साग और मक्की की रोटी है, उसका एक असर होता है आपके जी। शरीर पे। फिर मैंने वो खाना शुरू किया और उसकी वजह से बहुत राहत मिली। राइट, ये भी एक नुस्खा है अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू वेदर। गुड़ और मिर्ची और अचार। बिल्कुल, दैट्स बिगली। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग दिस मूवी? मेरा तो शूट दिल्ली में नहीं हुआ था, मेरा सीधा पंजाब में हुआ था। बट मैंने दंगल और सैम बहादुर जी। दोनों ठंड में शूट किया था। क्या बात है। और बिकॉज दंगल मेरी पहली फिल्म थी तो और फाइट सीक्वेंस हम कर रहे थे तो काफ़ी टफ था क्योंकि ठंड में फाइट करना, फिर ब्रेक लेना, फिर फाइट करना। बट क्या मज़ा आया क्योंकि इन दी एंड जो आप आराम से टिका के खाते हो ना, दिल्ली में जो भूख लगती है ठंड में, वो बॉम्बे में नसीब नहीं होती क्योंकि वहाँ पे माहौल मतलब वेदर थ्रू आउट द Pleasant ईयर रहता है। प्लेजेंट ही रहता है, अच्छा रहता है काफी। Right. बट ये एक्सपीरियंस नहीं होता है कि गर्म कपड़े पहने या ज्यादा खाए और बुरा भी ना लगे। और चाय भी रस के पियेंगे ना, दिन की एक कप के 3-4 कप चाय। अभी मैंने बैठ के पी लिया कुल्हड़ में। Okay. बड़ा मजा आया मुझे। बड़ा मजा है। ये 5 इंटरव्यू किए और 4 कप चाय पी गई है। हाँ, और मतलब एक में था कि माइक पकड़ना था, मैंने बोला यार चाय पीनी है, माइक डिसीजन नहीं ले पा रही थी तो मैंने ऐसे दोनों हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। That was fuel to you this day. But मैं आपको बताऊं, दिल्ली की सर्दी फिर शुरू हो चुकी है। दो इट्स नवंबर, इतनी ठंडी के ठंड शुरू हो चुकी है। फिर ठंड के मौके पे यहाँ है जी। दिल्ली में। बम्बई वालों के लिए ठंड है ये। हाँ, राइट। अच्छा, आप लोग तो टी शर्ट्स में घूम रहे हो बट मैम कुछ तो बहुत ही अभी जुझारू है, अभी पता लगेगा सवालों से। लेकिन एक आखिरी सवाल बिफोर आई ओपन द माइक टू देम। जब ये डायलॉग्स की आपने बात की, स्पेशली शेर और शायरी करी, दैट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर सब, और एक डिफरेंट एरा में शुरू हुआ है। कैसा प्रिपरेशन था आपका? कुछ नहीं, वापस किताबें खोली जो नाटक के दिनों की जी। या फिल्म स्कूल के दिनों में जो किताबें इकट्ठा की थी, जो मैं पढ़ता था एक टाइम पे, उससे लेकिन टच टूट गया था जी। उसको वापस निकालना पड़ा क्योंकि पढ़ना है मुझे शेर व शायरी, और पढ़ना किसके सामने है? नसीरुद्दीन शाह के सामने पढ़ना है। तो एग्जैक्टली। तो आई हैड टू डू माय बेस्ट, आई हैड टू डू समथिंग इन विच I you know I'm proud of, and I cannot do something जिसकी वजह से रीटेक हो उनके सामने। तो मैं एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके गया था। Right. मेरे जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, विभू पुरी, वो खुद बहुत बड़े शौकीन है शेर व शायरी के, और खुद अपने आप को विभू पुरी दहलवी कहते हैं। वाह। तो खुद का उनका तखल्लुस है और खुद लिखते भी हैं। इस फिल्म में कुछ शेर उनके खुद के लिखे हुए हैं जो मैंने बोले हैं या नसीर सर ने बोले हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। गुलजार साहब की किताबें निकाली, मिर्ज़ा गालिब पढ़ा, इकबाल, मीर, ताकी मीर, जितने भी महान शायर रहे, और हमारे फिल्म के स्क्रिप्ट में जितने शेर थे वो सारे मैंने रटना शुरू कर दिए। क्या बात है। मैं आपसे पूछ, ये ना यादें ताज़ा तरीन हो गया, दिल्ली में ये किया था, ये तो मैं नेचुरली मूवी में करूंगा ही करूंगा। मेरा इस फिल्म का जो पहले दिन का शूट था, क्या नीचे करना है उनको थोड़ा सा? कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू करिए। सर ये सब Sorry. चलता रहता है। हाँ, तो गुस्ताख इश्क का जो पहला दिन का शूट था मेरा, वो पुरानी दिल्ली में ही हुआ था जी। और कुछ 5 दिन का स्केड्यूल था उसका जी। और पहली बार जनवरी की दिल्ली की कड़ाके की ठंड मैंने महसूस की थी, और सच बता रहा हूँ मौत आ गई थी। फिर मनीष मल्होत्रा के ऑफिस से आए खतरनाक थर्मल्स अंदर तक जो गर्मी दे सके जी। उसके बाद सांस में सांस आई और काम हुआ। और इतने भारी भरकम शेर व शायरी मुझे करनी थी इसमें। तो डायलॉग याद करने में मैं फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी जी। तो उस टाइम पे किसी ने बताया कोई शब्द तो 8, 9 या 10 के बीच में रहते हैं 2 लाइन में, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको आप 50,000 तरीके से बोल सकते हो। अब आपके क्या उसमें मतलब है, वो आपको ढूंढना है। आप कहाँ पर एम्फेसिस देना चाहते हो, कहाँ पर आपको पॉज देना है, कहाँ पर खींचना है, कहाँ वजन डालना है, किसको खींचना है, कहाँ किस पे आपको किसको रवानगी में निकालना है, वो सारे वहाँ पर नसीर सर का काम बहुत मैं देख देख के सीख रहा था उनको। जो मैंने अभी शेर पढ़ा था आपके लिए, जीत के पेचो हम, मैं पढ़ रहा था कि वो तो हो जाते हैं वो, हम नहीं होते। तो उन्होंने कहा ये हम नहीं होते, आप वजन डालो उसमें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें सीखने को मिल जाती है। तो जितना प्रैक्टिस करते हो उतने अच्छे हो जाते हो। जावेद साहब बोलते हैं कि बोलना सबको आता नहीं है, बोल के सीखते हैं बोलना। सना, फातिमा। हाँ सना फातिमा शेख, तो ये बताइए कि ऐसा क्या खाते हैं इसके लिए ग्रो कर रही है आपकी?
आप ऐसा क्या खाते हैं? ये 2 साल अरे सफेद मक्खन, मलाई, मुझे घी और मलाई बहुत पसंद है। Hi Vijay, hi Fatima, Hi. Rachna this side, Bollywood gossiping side. गालिब की दिल्ली, गालिब मिर्जा की आपने बताया जिस तरीके से गालिब मिर्जा गालिब की बात कर रहे थे मैं, जैसे कि आपने बताया कि उनकी किताबें उनके पन्ने आपने खूब पढ़ते हैं, है ना? आपकी फिल्म का जो नाम है वो है गुस्ताख इश्क। मुझे ये जानना है कि जब आपने शायरियां पढ़नी शुरू करी तो क्या कुछ ऐसा हुआ सेट पर कि कभी आपसे कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो गई होगी, तो उस पर आपने किस तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करी हो या आपने सीखा हो अपने सीनियर से? कुछ नहीं, जैसे आपने भी बोला गुस्ताख इश्क, वो गलत है। उसका नाम है गुस्ताख इश्क, तो एक्स्ट्रा नुक्ते लग जाते हैं शुरुआत में, जरूरत जहां पर नहीं है वहां पर भी एक लगा दिया आपने, तो उस तरह का होता था और हंसते थे, आगे बढ़ जाते थे। हर जगह थोड़ी नुक्ते होते हैं, कबर होती है, खबर होती है, खबर होती है, अलग अलग है, कबर अलग है, खबर अलग है। न्यूज वालों को बताना जरूरी है। Awesome. Thank you.